जय माता जी। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व और कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है जो साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। ये पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना और आराधना का पर्व है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा को उनकी अलौकिक शक्ति और जगत को उत्पन्न करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति और महत्व। माँ कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है, कु उष्ण और अन। कु का अर्थ होता है थोड़ा, उष्ण का अर्थ होता है गर्मी या ऊर्जा और अन का अर्थ है ब्रह्मांड या अंडाकार सृष्टि। इसका अर्थ यह है कि माँ कुष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ये कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का सृजन किया। इन्हें ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के तेज से 8 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। वह अष्टभुजाधारी है और उनके हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमंडल, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। माँ के 8 भुजाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं और ये दर्शाती है कि माँ सभी दिशाओं और तत्वों पर अपनी शक्ति रखती हैं। माँ कुष्मांडा को प्रकृति की देवी भी माना जाता है। यह माना जाता है कि माँ की कृपा से ही जीवन का सृजन और पालन पोषण होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से की जाती है। पूजा करने से पहले साधक को अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाना चाहिए। चौथे दिन साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और माँ का ध्यान करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। 1. स्नान और शुद्धिकरण। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजन स्थल को शुद्ध करें और वहां देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 2. ध्यान। पूजन की शुरुआत माँ कुष्मांडा का ध्यान करके करें। इसके लिए माँ के बीज मंत्र का जाप करें। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। 3. संकल्प। इसके बाद देवी से अपनी पूजा का संकल्प लें और विनम्रता से उन्हें अपनी भक्ति अर्पित करें। 4. अर्घ्य और तर्पण। पूजा के दौरान माँ को अर्घ्य जल चढ़ाना दें और उनके चरणों में फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। 5. नैवेद्य। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप माँ को दूध और हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। 6. आरती। अंत में माँ की आरती गाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ कुष्मांडा की पूजा से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। यह माना जाता है कि माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरती हैं और उन्हें खुशहाल जीवन प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा की कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा माँ कुष्मांडा लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। माँ कुष्मांडा से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो हमें बताती है कि किस प्रकार उन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। एक समय की बात है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न धरती और न ही कोई अन्य ग्रह नक्षत्र। तब सृष्टि की रचना के लिए आदि शक्ति माँ दुर्गा ने कुष्मांडा के रूप में प्रकट होकर अपनी मुस्कान से इस अंधकार में ब्रह्मांड को प्रकाशमय किया। माँ कुष्मांडा की मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और सृष्टि का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि जब माँ कुष्मांडा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा, विष्णु जी को पालन का कार्य और शिव जी को संहार का कार्य दिया। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने सृष्टि में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, आकाश और अन्य जीवित तत्वों की रचना की। माँ कुष्मांडा का वाहन और प्रतीक।
माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। सिंह की सवारी करने वाली माँ ये संकेत देती है कि उनकी शक्ति और उनकी भक्ति करने वाले साधकों के जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां और बाधाएं नहीं टिक सकती। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती हैं। माँ की 8 भुजाएं इस बात का प्रतीक है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शक्ति का संचार करती हैं। माँ कुष्मांडा के हाथों में स्थित अमृत कलश ये दर्शाता है कि वे जीवनदायिनी हैं और उनकी कृपा से भक्तों को अमृत रूपी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनके हाथ में स्थित चक्र समय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि माँ समय की नियंत्रक है और वे सृष्टि के हर छोटे बड़े परिवर्तन की मार्गदर्शिका है। माँ कुष्मांडा की कृपा। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से व्यक्ति को 4 प्रमुख वरदान मिलते हैं। 1. स्वास्थ्य। माँ की कृपा से साधक को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोग और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। 2. धन संपत्ति। माँ की आराधना से साधक को जीवन में धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकट दूर होते हैं और जीवन में धन का प्रवाह बना रहता है। 3. शक्ति और साहस। माँ के आशीर्वाद से साधक को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और साहस प्राप्त होता है। वह किसी भी समस्या का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। 4. सुख समृद्धि। माँ की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। गृहस्थ जीवन में संतुलन और सहयोग बना रहता है। माँ कुष्मांडा का ध्यान। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ उनके ध्यान का भी विशेष महत्व है। ध्यान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और उसके मन, शरीर और आत्मा में संतुलन स्थापित होता है। माँ कुष्मांडा के ध्यान के समय साधक को उनके तेज और शक्ति का अनुभव होता है। ध्यान के समय साधक को यह महसूस करना चाहिए कि माँ कुष्मांडा की दिव्य शक्ति उनके भीतर प्रवाहित हो रही है और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर रही है। उपसंहार। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा और आराधना करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। माँ की भक्ति और आराधना से साधक को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की जननी है और उनकी आराधना से हमें यह अनुभव होता है कि जीवन की हर कठिनाई का सामना हम उनकी शक्ति से कर सकते हैं। नवरात्रि के इस चौथे दिन हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति और संतुलन का महत्व कितना गहरा है। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि माँ हमें हर संकट से उबारकर जीवन के हर सके। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।